नमस्ते बच्चों, CLE's के CBSE स्कूल चिकोड़ी कक्षा 10वीं में आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेरणार्थक क्रिया। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? प्रेरणार्थक क्रिया। अब प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, इसकी परिभाषा हम क्या करते हैं? जिस क्रिया से यह मालूम हो कि कर्ता दूसरे के लिए कार्य या काम कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। यानी कि जिस क्रिया से ज्ञान हो कि कर्ता स्वयं कार्य न करके, जो भी क्रिया हो रही है वो कर्ता स्वयं न करके वो क्या करता है? अन्य किसी को कार्य करने की प्रेरणा देता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ठीक है, जिस क्रिया से, देखिए एक बार फिर से यहाँ पर, जिस क्रिया से इस बात का बोध होता है कि कर्ता स्वयं कार्य को न करके किसी दूसरे से कार्य करवाता है या किसी को कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ठीक है, अब प्रेरणार्थक क्रिया के दो कर्ता होते हैं, एक प्रेरक कर्ता और दूसरा होता है प्रेरित। प्रेरणार्थक क्रिया के कर्ता कौन कौन से होते हैं? प्रेरक और दूसरा होता है प्रेरित। अब प्रेरक का अर्थ होता है प्रेरणा प्रदान करने वाला, जिसको हम काम कह रहे हैं उसको प्रेरक कर्ता कहेंगे, और जो प्रेरणा ले रहा है यानी कि जिसकी बात कहकर वो काम कर रहा है उसे हम कहते हैं प्रेरित कर्ता। ठीक है, समझ में आया प्रेरक और प्रेरित में? एक बार फिर से देखिए प्रेरणार्थक क्रिया की परिभाषा। जिस क्रिया से इस बात का बोध होता है कि कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी दूसरे से कार्य करवाता है या किसी को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर कार्य करने में एक प्रेरणा हो तो उसे हम प्रथम प्रेरणार्थक कहते हैं, और कार्य करने में दो प्रेरणाएं हो तो हम द्वितीय प्रेरणार्थक कहते हैं। या उदाहरण के माध्यम से मैंने समझाने की कोशिश की है बच्चों। फैलना और लिखना, यहाँ पर दो उदाहरण हैं, फैलना और लिखना। देखिए प्रथम प्रेरणार्थक रूप फैलाना, क्या हुआ? प्रथम प्रेरणार्थक, यहाँ पर एक ही क्रिया है, एक ही कार्य है फैलाना, और फैलवाना, लिखना, लिखाना, लिखवाना, ये जो है वो प्रेरणार्थक क्रिया की दो उदाहरण हैं। अब एक बार फिर से मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाती हूँ बच्चों। यहाँ पर देखिए जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है उसे मूल धातु कहते हैं। यानी कि मूल शब्द वो होता है बच्चों जिसमें बदल नहीं किया जा सकता। मूल शब्द, धातु यानी कि स्टेम कहा जाता है बच्चों। उस स्टेम को एक वृक्ष के जो उसका जो स्टेम होता है हम उसको बदल सकते हैं क्या? नहीं। और मूल शब्द भी वैसे ही होते हैं। अब यहाँ पर धातु वो होते हैं, उन्हें हम मूल शब्द यानी कि धातु, मूल धातु कहते हैं। यहाँ पर दिया है भागना, इस क्रिया में भाग जो है वो मूल धातु है और ये जो ना है वो प्रत्यय है, और ना लगाने से क्या होता है? मूल धातु जो है वो क्रिया बन जाती है। भाग ना, क्या हुआ? भागना क्रिया हो गया यहाँ पर। मूल धातु के अंत में ना जोड़ने से क्रिया बनती है। जैसे कि लिख में ना जोड़ा गया तो लिखना, रो में ना जोड़ा गया रोना, बैठ में ना जोड़ा गया बैठना। इस प्रकार से क्या हो जाता है बच्चों? ना जोड़ने से क्रिया निर्माण होता है। एक बार फिर से देखिए यहाँ पर एक उदाहरण देती हूँ। मैंने पिछली बार भी आपको एक उदाहरण देकर मैंने समझाया था बच्चों। राजीव अपने बेटे से काम करवाता है। राजीव अपने बेटे से काम करवाता है। ठीक है, इस वाक्य में दो कर्ता हैं, पहला राजीव और दूसरा उसका बेटा। यहाँ पर देखा जाए तो काम उसका बेटा ही कर रहा है,
हाँ, लेकिन फिर भी राजू को कर्ता माना जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो राजू है वो प्रेरित करता है, वो प्रेरणा प्रदान कर रहा है। किसको? अपने बेटे को। बेटे से वो काम करवा रहा है, और जो बेटा है वो कौन है? प्रेरणा लेने वाला करता है। इस वाक्य में दो कर्ता है बच्चों, राजीव और एक बेटा। जो राजीव है वो प्रेरणा प्रदान कर रहा है अपने बेटे को काम करने के लिए। ठीक है, प्रेरित और प्रेरक में आपको समझ आई होगी। तो आगे देखते हैं, यहाँ पर एक उदाहरण के माध्यम से माँ ने पत्र पढ़ा। ये उदाहरण मैंने पिछली बार भी आपको दिया था। माँ ने पत्र पढ़ा। माँ ने दीदी से पत्र पढ़ाया। ठीक है, माँ ने पत्र पढ़ा, माँ ने दीदी से पत्र पढ़ाया। यहाँ पर जो पढ़ा है, ये जो पढ़ा है मूल शब्द है, इसका मूल धातु जो है वो पढ़। पढ़ में ना जोड़ने से पढ़ना हुआ, मूल क्रिया हो गई। ओके, अब यहाँ पर जो माँ है वो क्या कह रही है, कर रही है? दीदी से कह रही है कि तुम पत्र पढ़ो। माँ ने दीदी से पत्र पढ़ाया। यहाँ पर क्रिया किसने की है? माँ ने की है, लेकिन उसने प्रेरित किसको किया है? दीदी को किया है। इसीलिए यहाँ पर ये पढ़ाया जो है वो प्रथम प्रणवार्थक हो जाएगा। उसी प्रकार और एक उदाहरण यहाँ पर देखिए, माँ ने दीदी से कहकर पिताजी से पत्र पढ़वाया। माँ ने दीदी से कहकर पिताजी से पत्र पढ़वाया। अब यहाँ पर माँ जो है वो करता है, उसने दीदी को कहा है कि क्या करो तुम पिताजी से पत्र पढ़वाओ। यानी कि माँ ने प्रेरणा किसको दी? दीदी को। और दीदी किसको जाकर कहेगी यहाँ पर? अपनी पिताजी को। तो दीदी को पत्र पढ़ने के लिए किसने कहा था? माँ ने। और माँ फिर कहती है कि द्वितीय प्रणवार्थक में तीसरे वाक्य में जो करता है, यानी कि जो माँ है वो दूसरे को कहकर किसी तीसरे से काम करवाती है। दीदी से कहकर अपने पिताजी से काम करवाती है। समझ में आ रहा है? ये होगा द्वितीय प्रणवार्थक। हाँ, समझ में आया? यहाँ पर माँ ने दीदी से कहा है, यहाँ माँ जो है वो प्रेरक करता है और दीदी जो है वो प्रेरित है। लेकिन दीदी से कहकर पिताजी से पत्र पढ़वाया, मतलब यहाँ कर्ता दूसरों को प्रेरणा देकर किसी तीसरे से कार्य करवा रहा है। समझ में आ रहा है? यहाँ पर जो माँ है वो क्या कह रही? दीदी से कहा है तुम किसी से भी पत्र पढ़वाए। यानी कि दीदी ने किससे कहा है? दीदी को किससे कहा है? अपने पिताजी से। यहाँ पर जो तीसरी व्यक्ति है जो प्रेरित, वो तीसरी व्यक्ति को प्रेरणा कौन दे रहा है? यहाँ पर दीदी दे रही है। इसीलिए ये हुआ द्वितीय प्रेरणार्थक। समझ में आया बच्चों? तो चलिए प्रेरणार्थक क्रिया बनाने के नियम देखते हैं हम यहाँ पर। सामान्य रूप से मूल धातु के अंत में आ की मात्रा जोड़ने से क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप और मूल धातु के अंत में वा जोड़ने से क्रिया का द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनता है। आ या वा के बाद न प्रत्यय जोड़ा जाता है, जैसे कि वो क्रिया बन जाता है। ठीक है, देखिए उदाहरण हम यहाँ पर देखते हैं। उदाहरण देखते हैं बच्चों। उदाहरण देखिए, चल, चल, चल यह मूल रूप मूल धातु है। इसमें आ जोड़ने से और ना प्रत्यय जोड़ने से प्रथम प्रेरणार्थक मिलता है। आ की मात्रा यहाँ पर दिया है मैंने, ल में आ की मात्रा जोड़ा, उसमें ना मिलाया तो वो हुआ प्रथम प्रेरणार्थक। और उसी प्रकार वा जोड़ने के बाद चल में चल वा जोड़ा हमने, ना को प्रत्यय जोड़ा तो चलवाना, ये हुआ द्वितीय प्रेरणार्थक। समझ में आ रहा है? मूल धातु में
ना प्रत्यय जोड़ने से क्या हो जाता है, क्रिया बन जाती है। हाँ, समझ में आ रहा है ना बच्चों, ना प्रत्यय जोड़ने से वो क्रिया बन जाती है। तो चलिए दूसरा नियम देखते हैं। मूल धातु का प्रथम अक्षर दीर्घ हो या दीर्घ हो तो प्रेरणार्थक रूप बनाते समय वह ह्रस्व हो जाता है और बाद में आ या वा जोड़कर उसके बाद ना प्रत्यय जोड़ने से प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनता है। जैसे कि जागना, जगाना, जगवाना। यहाँ देखिए जा अंडरलाइन किया है बच्चों, देखिए यहाँ पर जा जो है वो दीर्घ है। क्या है, दीर्घ है। ठीक है, जा जो है वो दीर्घ है। हाँ, उसके बाद वो क्या हुआ, प्रथम प्रेरणार्थक रूप बनते समय वो ह्रस्व हुआ। कलर में किया हुआ है देखिए बच्चों। हाँ, वो क्या हुआ, ह्रस्व में हो गया यहाँ पर। और उसमें हमने क्या जोड़ा, आ की मात्रा। जाग यह मूल धातु है। प्रथम प्रेरणार्थक बनते समय वो पहला जो अक्षर है वो ह्रस्व बन जाएगा। उसके बाद ग में हम क्या करेंगे, आ की मात्रा जोड़ेंगे और उसके बाद ना प्रत्यय जोड़ेंगे। ठीक है, क्या हुआ ये, जगाना। उसी की तरह द्वितीय प्रेरणार्थक बनते समय वो बन जाएगा, देखिए ज ग वा ना। ठीक है, हाँ, उसी प्रकार नाचना, नचाना, नचवाना, सीखना। यहाँ पर देखिए छोटी ई की मात्रा है सी, ये दीर्घ है ना। अब इसका ह्रस्व क्या होता है, ये बड़ी दी है सी ई है। अब इसका ह्रस्व छोटी ई सी हो जाएगा, सीख ना। ठीक है, इसी प्रकार प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक बन जाएगा। और एक उदाहरण है देखिए यहाँ पर, भूलना। भ में बड़ी ऊ की मात्रा है, भूल यह धातु हुआ, उसमें ना जोड़ने से क्रिया बन गया भूलना, भुलाना। ये ह्रस्व हो जाएगा। ल में आ की मात्रा, ना को हम जैसा है वैसा यानी कि प्रत्यय लगाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार भुलवाना। ये हुआ हमारा प्रेरणार्थक क्रिया का दूसरा नियम। अब तीसरा नियम देखिए यहाँ पर, मूल धातु का प्रथम अक्षर ओकारांत औकारांत हो तो, ओकारांत औकारांत हो तो प्रेरणार्थक रूप बनाते समय ओ का ओ और औ का ह्रस्व ऊ में हो जाता है। समझ में आ रहा है आपको। देखिए यहाँ पर यह उदाहरण दिया है उन्होंने, खोदना, खुदाना, खुदवाना। यहाँ पर जो ओ की मात्रा का शब्द है ना बच्चों, ओ हो या औ हो, उसका रूपांतर प्रथम प्रेरणार्थक बनाते समय छोटी ऊ में होता है। समझ में आया। उसके बाद उसमें ना जोड़ने के बाद वो क्या हो जाएगा, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक बन जाएगा। समझ में आया। यहाँ पर देखिए, खोदना, खू ओ का ऊ हो गया, द आ मात्रा जोड़ना है यहाँ पर, और ना खुदाना, खुद वाना, वा जोड़ने से द्वितीय प्रेरणार्थक बनता है। ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर उदाहरण देखते हैं। बोलना, बुलाना, बुलवाना, छोड़ना, छुड़ाना, छुड़वाना, तोड़ना, तुड़ाना, तुड़वाना। ओ की मात्रा है, उसको हमने किया छोटी ऊ की मात्रा में। नियम क्या बताता है, मूल धातु का प्रथम अक्षर अगर ओकारांत औकारांत हो तो प्रथम प्रेरणार्थक बनाते समय हमें ओ और औ का क्या करना है, छोटी ऊ की मात्रा में रूपांतरित करना है। उसके बाद आ की मात्रा द्वितीय प्रेरणार्थक में वा को जोड़ना। समझ में आया बच्चों। तो चलिए चौथा नियम हम देखते हैं। यहाँ पर मूल धातु का प्रथम अक्षर आकारांत, एकारांत, ऐकारांत, आकारांत, एकारांत, ऐकारांत हो तो प्रेरणार्थक रूप बनाते समय
ए आई का ई हो जाता है, ए आई का ई हो जाता है और उसके बाद क्या हो जाएगा, आ और वा जोड़ना है। उदाहरण दिया है देखिए यहाँ पर, खेलना यानी कि ए की मात्रा है वो बन गया छोटी ई की मात्रा में परिवर्तित, उसके बाद आ जोड़कर उसको हमने क्या बनाया, प्रथम प्रेरणार्थक रूप, खेलना, खिलाना, खिलवाना। समझ में आया। यहाँ पर आ कारांत है, आ का खाना, खिलाना, खिलवाना, खाना, खिलाना, खिलवाना। आई बिठाना, बिठवाना, बैठना, बिठाना, बिठवाना। ध्यान में रखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए मूल धातु का प्रथम अक्षर आकारांत, एकारांत, ऐकारांत हो तो आ का क्या करेंगे, भी छोटी, सिर्फ और सिर्फ हमें यहाँ पर आ, ए और आई दिखे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर छोटी ई की मात्रा में उसको रूपांतरित करेंगे और प्रेरणार्थक रूप बनाएंगे। समझ में आ रहा है। तो चलिए पांचवा नियम जो है, एक अक्षर वाले मूल धातु के अंत में प्रथम प्रेरणार्थक रूप बनाने के लिए लाना और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनाने के लिए लवाना प्रत्यय जोड़ते हैं और अगर दीर्घ स्वर हो तो उसे ह्रस्व किया जाता है। एक अक्षर वाले मूल धातु यहाँ पर कलर में आपको दिख रहे हैं, खा, रो, दे, धो, पी, सो, सी, ये जो है एक अक्षर वाले, उनमें ना प्रत्यय लगाने से वो क्रिया बन गया है। समझ में आ रहा है। खा में ना बनाया, खाना हो गया, वो क्रिया हो गया। हाँ, रो में ना दिया है, रोना हो गया, वो एक प्रकार की क्रिया बन गई यहाँ पर ना जोड़ने से। तो यहाँ पर नियम क्या बताता है, नियम बताता है कि खा में द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनाते समय, प्रथम प्रेरणार्थक रूप बनाते समय हमें क्या करना है, लाना। एक ही अक्षर वाले जब मूल धातु हमें मिलते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ उस एक अक्षर के सामने लाना और लवाना। समझ में आया। कैसे लगाना है, देखिए यहाँ पर खाना का कैसे किया है, खिलाना, लाना लगाया यहाँ पर, खिलाना। अब द्वितीय प्रेरणार्थक बनाते समय खिलावाना नहीं होता है, ये हो जाएगा खी, ये जो धातु है, लवाना, खिलवाना। समझ में आया बच्चों। बहुत इजी है, थोड़ा सा ध्यान यहाँ पर देना है। दूसरा रोना, यहाँ पर देखिए नियम क्या बताता है, खा है तो वो हो गया, ई की मात्रा में परिवर्तित, ओ है वो हो गया, ऊ की मात्रा में परिवर्तित, ए है तो वो भी क्या हो जाएगा, ई की मात्रा में परिवर्तित, फिर से ओ है तो वो ऊ की मात्रा में ये हमारे बनाए हुए नियम है बच्चों। इसके उदाहरण हमने पीछे भी देखा है, जैसे कि हमने देखा कि आ, ए और आई, इनकी मात्रा ऐसे, ऐसे और ऐसे लगती है, और ऐसे लगे हुए मात्राओं के जो शब्द होते हैं उनका रूप परिवर्तन होते समय, वो प्रथम प्रेरणार्थक बनाते समय हम उनको छोटी ई की मात्रा में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, छोटी ई की मात्रा में आ, ए और आई, उनका बदल छोटी ई की मात्रा में परिवर्तन होता है और उसके साथ ओ की मात्रा का क्या हो जाएगा, ऊ। समझ में आ रहा है, ओ ऊ हो जाएगा। समझ में आया ना बच्चों। और अगर बड़ी ई हो, बड़ी ई की मात्रा हो तो वो छोटी ई में, ये सिंपल नियम है, ये आपको दीर्घ हो तो ह्रस्व में करना है। समझ में आया बच्चों। तो यहाँ पर उदाहरण देखिए, खाना का खिलाना, खिलवाना, रोना, रुलाना, रुलवाना, देना, दिलाना, दिलवाना, धोना, धुलाना, धुलवाना, पीना, पिलाना, पिलवाना, सोना, सुलाना, सुलवाना, सीना, सिलाना, सिलवाना। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पांचवा नियम बनता है बच्चों। एक अक्षर वाले मूल धातु में इस प्रकार का प्रत्यय जोड़ा जाता है।
अब कुछ क्रियाओं के प्रेरणात्मक रूप ही नहीं बनते, उसमें आना, लाना, ऐसे ऐसे जो शब्द होते हैं अंत में आते, देखो आना, कुम्हलना, गरजना, घिघियाना, टकराना, तुतलाना, पछताना, पढ़ना, सकना, होना, पाना, जाना, चाहना, लंगड़ना, खिसकना आदि जो शब्द हैं इनके प्रेरणात्मक रूप नहीं बनते। और भी बहुत कुछ है बच्चों। प्रश्न नियम क्रमांक 7 देखिए, द्विअक्षरी मूल धातु के अंत में आना और वाना प्रत्यय जोड़ना है। इन उदाहरणों को हमने पहले भी देखा है बच्चों। सिर्फ और सिर्फ अक्षरों के बदल से किस प्रकार के नियम बनते हैं ये आपको सामान्य रूप से मैं यहाँ पर बता रही हूँ, ठीक है। तो द्विअक्षरी मूल धातु में पहले हमने देखा एक अक्षरी मूल धातु में किस प्रकार का बदल होता है। उसी प्रकार यहाँ पर द्विअक्षरी में आना और वाना प्रत्यय जोड़कर क्रिया प्रथम क्रिया तथा द्वितीय प्रेरणात्मक रूप बनता है। यानी कि मूल धातु में आ जोड़ने से प्रथम क्रिया बनती है और मूल धातु में वाना जोड़ने से क्या हो जाता है, द्वितीय प्रेरणात्मक बन जाता है। जैसे पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना, चलना, चलाना, चलवाना, उड़ना, उड़ाना, उड़वाना। यहाँ पर हम दौड़ना, दौड़ाना, दौड़वाना ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि ये द्विअक्षरी है। क्योंकि ये देखिए दौड़, दौड़ाना, दौड़वाना, ठीक है। इस प्रकार से इसमें बदल होता है। नियम क्रमांक 8 देखिए, क्रिया का प्रेरणात्मक रूप बनाते समय द्विअक्षरी मूल धातु में ऐ और ओ स्वर हो तो स्वर को छोड़कर अन्य दीर्घ अक्षर ह्रस्व हो जाते हैं। सिर्फ यहाँ पर मैंने बताया आपको दौड़ का एक उदाहरण दिया था, वो औ का है, औ है ना, औ का उदाहरण था। दौड़, दौड़ाना हो जाता है वहाँ पर। सिर्फ ए और औ को स्वर को छोड़कर अन्य स्वर जो है वो ह्रस्व बन जाते हैं। जैसे कि जीतना, बड़ी ई है, जिताना, जितवाना, लेटना, लिटाना, लेटवाना, ठीक है। समझ में आया आपको। अब नियम क्रमांक 9 जो है 3 अक्षर वाले मूल धातु के अंत में क्रिया का प्रथम प्रेरणात्मक रूप बनाने के लिए आना और द्वितीय प्रेरणात्मक रूप बनाने के लिए वाना प्रत्यय जोड़ा जाता है। 3 अक्षर वाले जो मूल धातु के शब्द होते हैं, समझना, समझाना, समझवाना, बदलना, बदलाना, बदलवाना। इस प्रकार से जैसे कि उतरा, उतरा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, उतरा का शब्द, उतरा, सॉरी उतरा नहीं है, उतर, उतर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, उतराना और उतरवाना, ठीक है। ऐसे 3 अक्षर वाले जो मूल धातु होते हैं उनके अंत में आना और वाना प्रत्यय जोड़कर हम उनका प्रथम या द्वितीय प्रेरणात्मक क्रिया रूप बनाते हैं। बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये प्रेरणात्मक क्रिया समझ में आया होगा। एक बार फिर से आप जब स्कूल आओगे तब एक बार फिर से हम क्या करेंगे, इस प्रेरणात्मक रूप को अच्छे से समझ लेंगे, क्योंकि इस प्रेरणात्मक रूप के लिए हमारी परीक्षा के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, और इसके ऊपर एक प्रश्न पूछा ही जाता है। समझ में आ रहा है ना बच्चों? चलिए, धन्यवाद।